तो इसमें क्या आती है, रीजनिंग, जिसको कहते हैं तार्किक क्षमता वाला है, तार्किक क्षमता जिसको कहते हैं रीजनिंग, और क्या आती है, मैथ, ज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक, ये आता है 90 नंबर का, ये आता है 20, 35 और ये 35। इसमें इतिहास, भूगोल, ठीक, और क्या आता है, नागरिक शास्त्र। ठीक है, ये चीजें आती है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, रीजनिंग हम कराएंगे क्लास में आपको, ठीक, घर पे भी करेंगे, लेकिन हम इसको क्लास में करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि 90 नंबर का आ रहा है, तो इस पे हम फोकस ज्यादा ही करेंगे। ठीक, रीजनिंग में भी कुछ इसके बाद आती है मैथ पे हम फोकस मिनिमम रखेंगे, फिर भी इसके कुछ टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन इस पे फोकस कम से कम, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है, नंबर कम। विज्ञान में आपको फोकस कायदे से करना है, ये सोशल साइंस में ये आपको करना है। ठीक है, ये इसकी क्लास नहीं लगेगी, ये इसकी क्लास आप घर में खुद लगाएंगे अपने आप। ठीक, तो आपको ये खुद से पढ़ना, हम केवल गाइड करेंगे, टेस्ट लेंगे, या कोई समस्या आएगी तो हम आपसे बात करेंगे। तो ये पैटर्न हो गया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई, आपको हम यहाँ पे मिलेंगे आपसे, फोकस सब पे रहेगा, लेकिन ये हम क्लास में, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्णमाला या अल्फाबेटिकल टेस्ट। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, फिर से मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देंगे। ठीक है, जब सवाल में कहेगा अपने से दाएं या बाएं, ठीक है, दाएं को हम कहते हैं लेफ्ट और बाएं को कहते हैं लेफ्ट, इधर कहते हैं राइट। ठीक है, राइट मतलब दायां, ये बायां। जब अपने से कहेगा बायां, मतलब हमारी तरफ से, जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा दायां ये है, बायां ये। ठीक, तो हम अगर सवाल में आया कि अपनी तरफ से बाएं, तो हम किधर शुरू करेंगे, ए से, लेकिन अपनी तरफ से दाएं की बात आएगी तो हम इधर से शुरू कर देंगे। ठीक, ये कहानी हुई। लेकिन हमने मान लो अक्षर चुन लिया, जैसे एम अक्षर, 13वां अक्षर चुन लिया बाएं से। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसका दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको महसूस कर लेना हम ये अक्षर है। दाएं हमारा इधर है, दाएं इधर चले जाना है, बाएं का इधर, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, जैसे अल्फाबेट लिखा तुमने, और महसूस कर लो हम खड़े हुए हैं और हमारा दाएं हाथ इधर है, उधर जाना दाएं, और बाएं हाथ इधर जाना। ये चीज को आपको याद रखना। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपके जितने 15-16 सवाल है वो आपके गलत नहीं होंगे। महसूस कर लेना है कि जो अक्षर चुना गया है वो आप हो, फिर आप कर लोगे उल्टा खड़े होके, वरना फिर नहीं होगा। तो इस तरह के सवाल आप कर चुके हैं, ये बताएं क्या कर चुके हैं ना? तो पहले चैप्टर, इसके अलावा भी कई सवाल आएंगे। एक सवाल आएगा कि दिए हुए अक्षरों से क्या करना है, नया वर्ड बनाना। कितने पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं, 1, 2, 3 या 4। जैसे कल फेथफुली दिया था, ये सारे जैसे दिया था, तो उससे वर्ड बनाना था। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और देखिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं पढ़ रहा था तो देख रहा था, तो एक सवाल देख लिया आपको। ये जो टेस्ट सीरीज ये है, ये ABCD आपको याद हो जाएगी धीरे धीरे। रीजनिंग बहुत इजी होती है। जैसे एक क्वेश्चन आया वो देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से छूटे हुए आरोही क्रम में 1, 2, 3, 4 हैं, तो इनमें से कौन सा अक्षर इस समूह में नहीं आता। सबसे पहले तो ये अक्षरों को लिख लीजिए, ACEIN पहला हो गया, दूसरा NPSWB हो गया। उसके बाद अगला है QSBZE हो गया। ठीक, अब HJMQ और B। अगला है KMPTY। ये आपको 5 अक्षर दिए। ये कह रहा है निम्नलिखित
श्रृंखलाओं में से छूटे हुए अक्षर आरोही क्रम में 1 2 3 4 इनमें से कौन अक्षर समूह के नियम का पालन नहीं करता है? आरोही क्रम जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? आरोही क्रम जानते हो ना? मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। सबसे पहले तो आप ये गिनती लिख लीजिए इन अक्षरों के ऊपर नंबर ऊपर वाले। तो ये 1 पे है, ये 3 पे है, ये 5 पे, ये जल्दी जल्दी बताओ 9 पे, ये 14, ये एंड किसमें है 3 19, ये 23, ये 2। ठीक, आगे 17 और 19 फिर 22 26 5 ये 11 13 चलिए आगे ये 8 ये 10 ये 22। इसमें कितना जोड़ा गया 2, इसमें कितना जोड़ा 2, इसमें कितना जोड़ा गया 4, इसमें कितना जोड़ा गया 5, इसमें कितना जोड़ा गया 2 3 ये 4 और ये इसको तो छोड़ ही दो, जोड़ा नहीं है। इसमें 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया और ये 5। इस तरह 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया और ये इसका तो कुछ किया ही नहीं गया, 5 जोड़ा गया यार, है ना? तभी तो भी आया ना। इसमें भी कुछ जोड़ा गया है 5। हाँ अब आया समझ में। इसी तरह इसमें क्या हुआ है, कितना जोड़ा गया 2 3 4 और 5। अब देखिए आप तुमको समझ में अच्छे से आ गया कैसे क्या हुआ। देखिए इन सब में देखिए 2 3 4 5 मतलब आरोही क्रम में सब गिनती जुड़ रही है। 2 3 4 5 जुड़ा, 2 3 4 5 जुड़ा, 2 3 4 5 जुड़ा। अब ऊपर वाले को देखो 2 जुड़ा, 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा। तो गड़बड़ी कहाँ है? पहले में। यहाँ जुड़ना कितना था 3 भाई, 2 के बाद 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा। तो आपको समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको सवाल लगाने हैं। देखिए आप पहली बार इस सवाल से मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको ऐसे सवाल आगे ऐसे जो आप लोग पढ़े वो सब नया ही है, पिछले से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है? चलिए अगला सवाल करें। इसको एक बार ट्राई करना घर में। इसी तरह का अभी एक सवाल और है, सेम टू सेम ट्राई करें। तो बेटाएं तो बोलो किस नंबर पर कौन आ रहा है? जेड 26 पे आ रहा हो? एक लोग बोलो 19 14 जल्दी बोलो। 14 बोलोगे 7 2 बोलो भाई 14 10 बोलो यार 5 25 आगे 2 25 20 21 16 बोला 10 ये 8 8 5 10 सही बना रहे 16 इसको 5 1 21 ये 17 ये लिख गया। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि इसमें 2 3 4 5 ऐसा समूह है जो पालन नहीं करता और वही क्रम में। पिछले वाले में आरोही था, इसमें अवरोही है। फिर से ट्राई कर लेते हैं। घटाया गया इसमें, ठीक है? तो आया कितना 3 घटाया, कितना घटाया 4, कितना घटाया
5 फिर 6 घटाया ना, इसमें 3 इसमें 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 6 घटाया। चलो इसको रखते हैं। कितना घटा 5 इसमें 4 फिर 5 फिर 20 घटाया ना 6 चलेगा। कितना घटाया? हाँ भाई हाँ? देखिए इसमें कह रहा है 2 3 4 5 में देखना और वही नंबर, ठीक है। तो पहले वालों को आप छोड़ सकते हैं, दूसरे वाले को शुरू करना है। तो आप इसमें घटाए कितना 4 फिर 5 फिर 6, इसमें घटाएंगे 3 फिर 4 फिर बहुत घटाया 7 20 यहाँ 3। अब इसमें तो जोड़ लेंगे भैया, नियम का पालन कौन नहीं कर रहा है? दूसरा छोड़ दे, पहला वाला छोड़ देना। और देखो तो नहीं कर रहा है, बाकी कर रहे हैं। ये नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं। तो आंसर का आंसर देखो क्या आ रहा है। ये सही है। चलो बढ़िया, हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ा आप लोग। 20 14 8 जल्दी बोलो आगे। 3 0 सो गए क्या? अरे गिनती बोलो, वहां लिखा हुआ है क्या? देखो 4 26 13 5 फिर ये 18। चलिए देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। अब सवाल जो कह रहा है उसको बारे में पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि अवयव क्रम में 6 5 4 हैं, इनमें से कौन सा है जो इस नियम का पालन नहीं करता है? पहले घटा के देख लो, बहुत तकड़ा में वो जी घटा है। कितना अंतर है? 19। कितना अंतर है? 6। कितना अंतर? 6। कितना अंतर? 3 है ना। इसमें 7 का अंतर, ये 20 ये 5 ये 6 6 12 ही तो हुआ। इसमें 7 ये 6 ये 5 ये 22। इसमें 6 7 6 5 फिर 4 ये 3 6 21 ये 3 5 18 4 22। ठीक, ये आपने लिख लिया। अब देखिए क्या क्या कह रहा था, इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने घोटाला किया है, ठीक है। ये टी जो है यहाँ पे है, टी के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
तो इसका डिफरेंस है 7 का। ठीक है, ये डिफरेंस आया। अब देखिए ये यहाँ भी 7 आया। अब इसका भी डिफरेंस देख, ए और यू के बीच में 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, ए और यू 20 लिखा है यहाँ पे। क्या आपने बताया अभी 6 है ना, 6 बचा है ना। अब देखिए और भी कहीं घोटाला हुआ हमसे से, ये यहाँ पे घोटाला हुआ। 26 के बाद डी कौन से पोजीशन पे आएगा, 26 उधर है, 1 2 3 4, तो इसको हम लिखेंगे 4। और देखिए हमने कहीं घोटाला किया, जेड के बाद एस। ठीक है, वो ठीक है। अब देखिए तो ए और बी के बीच में जो घोटाला उसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या होगा। अब देखिए कुछ सुधार हुआ, पी एल के बीच में, पी और एल, हाँ ठीक, दूसरे ये पी और एल के बीच, 4 पी और एल के बीच कितना है, 4। ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4। अब देखिए, अब आपका आंसर पता चल जाएगा कौन सा होगा। पहला, बाकी सब में मिल रहा है, पहले में नहीं मिल रहा ना, यस सर। तो ये पहला ऑप्शन सही है, इसका पालन नहीं करता।